मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल छठा बाब 8वीं आयत से 15वीं आयत तक। जब वो ना तो इस्तफानस की हिकमत का और ना ही उस रूह का मुकाबला कर सके जिससे वो कलाम करता था। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त इस्तफानस फजल और कुव्वत से मामूर होकर लोगों में बड़े बड़े मौजज़े और करिश्मे दिखाया करता था। तब उस इबादत खाने से जो अहरार का कहलाता है और कैरवानियों और सिकंदरियों और उनमें से जो कलिकिया और आसिया से थे, बाज उठकर इस्तफानस से बहस करने लगे। वो ना तो उस हिकमत का और ना रूह ही का मुकाबला कर सके जिससे वो कलाम करता था। इस पर उन्होंने बाज को सिखाया जो ये कहें कि हमने उस को मूसा और खुदा की निस्बत कुफर गोई करते सुना है। फिर वो अवाम और बुजुर्गों और फकीयों को उबार कर उस पर चढ़ गए और उसे गिरफ्तार करके अदालत आलिया में ले गए और झूठे गवाहों को खड़ा किया जिन्होंने कहा कि ये शख्स मुकद्दस मकाम और शरीयत के खिलाफ बातें करने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि वही यीशु नासरी इस मकाम को तबाह कर देगा और उस रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें रवायत की। और उन सब ने जो अदालत आलिया में बैठे थे उस पर गौर से नज़र की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ते का सा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 118 23 आयत से 24, 26 से 27, 29 से 30 आयत तक। जमाती जवाब। मुबारक हैं वो जो कामल रफ्तार हैं। हालेलुया। अमर मजलिस भी करें